नाम इमरान ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ तक़वीम पाकिस्तान से है। तक़वीम पाकिस्तान देखें मुकम्मल इस बात पर यकीन रखती है कि पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों को चेंज करने के लिए, पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों के लोगों की हालत बदलने के लिए आपको वहाँ के लोगों के अंदर कायदाना सलाहियत पैदा करनी होती है। हर शख्स जो है इस ख्वाब के साथ जी रहा है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपनी गली से की है। और इस ख्वाब के साथ सिर्फ रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट से जुड़े लोग नहीं, बल्कि इस ख्वाब के साथ हर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, हर कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान और घर में रहने वाली ख़वातीन जो है इस ख्वाब के साथ जी रही है। हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान की तरक्की रियासत मदीना के अमली नमूने में है। बात कर रहे हैं हम रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट की, तो रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट की कंडीशन भी सेम उसी तरह थी जैसे पाकिस्तान की ज़्यादातर गलियों की है। यहाँ की सड़क टूट फूट का शिकार थी, यहाँ पर सेवरेज के मसाइल थे, यहाँ पर पानी के मसाइल थे और सबसे बड़ी बात ये स्ट्रीट जो है गंदी गली के नाम से मशहूर थी। कोई ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी लाने के लिए यहाँ पर एग्री नहीं होता था। तो हमने यहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनके अंदर वो कायदाना सलाहियत पैदा की, उनको बताया कि उनकी सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। देखें, सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन यहाँ पर सफाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और यहाँ के लोग सबसे बड़ी बात कि मायूसी और नाउम्मीदी का शिकार थे। तो हमने जब यहाँ पर काम स्टार्ट किया, हमने लोगों को जो है लोगों के अंदर अमल की ताकत पैदा की, क्योंकि देखें हमारे अंदर जो है अमल की ताकत ख़त्म हो गई है। हमने जैसे जैसे यहाँ पर लोगों को अपने साथ इंगेज किया तो हमारी तादाद बढ़ती गई। और मैं आपकी तवज्जो से देखने वालों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी अपनी गली को रियासत मदीना का अमली नमूना बना सकते हैं, जिसके लिए आपने आज से काम स्टार्ट करना होगा। आपने करना क्या होगा, आपने लोगों की जहन साजी करनी होगी। रोज़ाना 3 लोगों की जहन साजी करेंगे तो वो तादाद बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा महल्ला आपके साथ होगा जैसे हमारे साथ हुआ। तो जब ये महल्ला हमारे साथ हुआ तो हमारा सबसे पहला टारगेट था यहाँ के सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाना। सेवरेज का मसला हल होने के बाद दूसरा टारगेट हमारा था यहाँ पर जो है रोड कारपेटिंग का। तो जैसे ही हमारा ये टारगेट कंप्लीट हुआ तो हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट था इस स्ट्रीट को मॉडल स्ट्रीट बनाना। अच्छा देखें, हमारा विज़न था कि हम एक ऐसी गली बनाएं जो दूसरी गलियों से मुख्तलिफ नज़र आए और वहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाएं जो दूसरी गलियों से मुख्तलिफ माहौल हो। तो हमने इस गली को मिसाली बनाया। मिसाली बनाने के साथ साथ यहाँ का माहौल हमने मिसाली बनाया। तो हमारी इस गली में जो माहौल है जो इसको दूसरी गलियों से मुख्तलिफ बनाता है, तो सबसे पहला वो ये है कि यहाँ पर हमारा महीने में एक दस्तरखान लगता है। हर महीने की पहली तारीख को हर शख्स अपने घर से एक डिश लेकर आता है और इसी गली में बैठकर हम लोग एक साथ दस्तरखान पर खाना खाते हैं। अच्छा देखें, सवाल आएगा कि भाई दस्तरखान की एक्टिविटी क्यों रखी। दस्तरखान की एक्टिविटी रखने का मकसद ये है कि दस्तरखान वाहिद वो जगह है जहाँ पर हम एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं, भाईचारगी के साथ देखते हैं। इस गली की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हमने बच्चों की क्लासेस का आगाज़ किया है। हम बच्चों के अंदर भी कायदाना सलाहियत पैदा कर रहे हैं, क्योंकि देखें जितनी भी गली मेंटेन हुई भी है, इसको ख़राब करने में सबसे बड़ा किरदार बच्चे प्ले करते हैं। बच्चों को हमने ड्यूटी पर लगा दिए कि जो बच्चा, हम जो है अभी कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर गमलों पर बच्चों के नाम पेस्ट कर रहे हैं कि जिस बच्चे का गमला ज़्यादा जो है हरा भरा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, उससे भी कमेटी की तरफ से जो है वो इनाम दिया जाएगा। अच्छा देखें, रियासत मदीना में ख़वातीन के हुकूक़ का बड़ा ख्याल रखा जाता था। अब अगर घर की लाइट चली जाए तो मर्द हजरात तो अपने चबूतरों पर आकर बैठ जाते हैं, ख़वातीन क्या करें। ख़वातीन के लिए हमने हर 15 दिन के बाद यहाँ पर एक टाइम मखसूस किया है जिसमें हम जो इस गली को पैक कर देते हैं दोनों तरफ से। ख़वातीन अपने घरों से बाहर आती हैं, उनको हम जो स्पोर्ट्स का सामान प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेनिस होता है, कैरम हो गया, अपना रस्सी वगैरह जैसे वो जो ख़वातीन कूदती हैं। तो ख़वातीन जो है अपने चूल्हों से, घरों के चूल्हों से बाहर आती हैं और अपने जहन फ्रेश करती हैं। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ का अनाउंसमेंट हमने जो है स्ट्रीट के अंदर लाउड स्पीकर्स लगाए हुए उनमें करते हैं। CCTV कैमराज हमने अपनी गली के अंदर लगाए हुए ताकि जो है अपना जो है सिक्योरिटी के मामलात को सख्त तरीके से जो है वो देखा जा सके। My name is Hamza Rathor and I'm 10 years old and I live here in West Medina Model Street 7. This street was pretty bad and you know what happened. So when this work wasn't happening, there was dirty water coming in everybody's houses and like the street was pretty bad and the road was pretty bumpy and there wasn't any color and there wasn't any flowers either, but there were some, but they were dying and the kids were also like saying, oh my god, we shouldn't play here. And then
and the kids were playing in so much dirtiness and there was so much dirt, you can't imagine that. So we made it, we thought to make this street a new cool street, so we made it a new road and then we colored everybody's houses. So we also planted some flowers at everybody's home, and there's also a library from where kids can like take their books and stuff, so they can like read their books and stuff. So now when anybody come here, they take pictures of this street, and before this work wasn't happened, they were like saying, oh my god, who is gonna take the pictures of this street? So when there wasn't anything here, this street is now so much cool, you can't imagine. And I'm the class teacher over here. I like to make the kids learn English. If they would learn English, so they will know that I'm also speaking, so why can't the other kids speak? So we can make the kids go like on, every kid is gonna be like English speaker like me. I am trying my best to teach everyone. हमने रियासत मदीना के अंदर एक माहौल रखा है, हम बच्चों की क्लासेस का हमने आगाज़ किया है, क्योंकि देखें बच्चों की क्लासेस का आगाज़ हमने इसलिए किया है कि बच्चों का एक माहौल बन सके। सबसे जो मेन चैलेंजिंग काम था वो रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट बनाना नहीं था, उसको मेंटेन रखना था। कोई भी प्रोजेक्ट देखें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन कैसा रखा जाए वो ज़रा एक मुश्किल काम होता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। हमने किया ये कि इस इलाके में हमने इस स्ट्रीट के अंदर एक इलाकाई कमेटी तश्कील दी और उस हर घर को जो है उस कमेटी की मेंबरशिप दी। मेंबरशिप देने के बाद हमने लोगों की काउंसलिंग कुछ इस तरह से की कि देखें अगर आपके 3 बच्चे हैं, एक आप मज़दूर के बच्चे की भी बात करेंगे तो वो कम से कम 50 रुपये पॉकेट मनी जो है वो डेली बेसिस पर लेता है। हमने उनके घरों के अंदर बॉक्सेस प्रोवाइड किए, वो हर बंदे को कहा गया कि 15 रुपये रोज़ आपने इस बॉक्स के अंदर डालने। आपने यही समझना है कि चौथा बच्चा आपकी ये गली है और 15 रुपये रोज़ आप अपने इस चौथे बच्चे को दे रहे हैं। रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट में जितने भी रेनोवेशन का काम हुआ है, ये एक इदारा था तकवीम पाकिस्तान, उन्होंने जो है उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उसके तहत ये काम हुआ। और उसके बाद जो जितना भी मेंटेनेंस के अब तक काम होते जा रहे हैं, क्योंकि देखें बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि 1 महीना गली चलेगी उसके बाद अपनी कंडीशन में आ जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वही रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट है जो पूरे मुल्क में एक मिसाल बनकर आई है। देखें हमें खुशी उस वक्त होगी कि बहुत सारे इदारे हैं जो मॉडल स्ट्रीट्स पर काम कर रहे हैं, कराची में मॉडल स्ट्रीट बना रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करूँगा कि उन मॉडल स्ट्रीट को चेंज कर रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट किया जाए। तमाम काम आप लोग यही कर रहे हैं, इसी तरह का माहौल एक क्रिएट उसमें किया जाए, क्योंकि देखें हमें खुशी तब होगी, हमें रिज़ल्ट तब नज़र आएगा कि कराची में इस जैसी रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट दूसरी जगहों पर बने।